तो अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन को निकाल के देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे एक फिगर है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है जिसका स्टार्टिंग स्पीड है u और t टाइम बाद उसका स्पीड हो जाता है v, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी वाला लाइन है। तो ये टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी हमारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट निकालने के लिए हम देखते हैं ट्रायंगल में, यहाँ पे ये जो स्लोप है, जो ढलान है, उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो अगर tan थीटा अगर मैंने लिखा तो ये जो स्लोप आएगा, क्योंकि tan का वैल्यू होता है p/v, तो ये वाला जो गैप है वो क्या आ जाएगा, v माइनस का u। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया v माइनस का u डिवाइडेड बाय बेस, तो इसका बेस जो है t है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो किसके बराबर आता है, तो ये। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो स्लोप है tan थीटा वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आता है। तो इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं AT v माइनस यू। तो इसको और लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस का AT। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। कैसे निकाले, तो स्लोप की मदद से, यहाँ पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो इक्वेशन नंबर पहला आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके एरिया का वैल्यू निकालेंगे। एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ जो होता है डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट s की जो वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम है OABD, एरिया ऑफ OAB और D प्लस एक और एरिया है। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर वाला जो ट्रायंगल पार्ट है उसका एरिया, ट्रायंगल DBC। तो ट्रायंगल है D, B और C। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया का वैल्यू आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है t, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो u है, तो मैंने यहाँ पे u का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया s इज इक्वल टू ut tu प्लस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका बेस कितना हो गया t और हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट मैंने निकाल रखा है वो है v माइनस का u, ऐसा कुछ आ गया। तो इसके पहले इक्वेशन में मैंने देख रखा था, इसको थोड़ा जमा देता हूँ ut। तो पहले इक्वेशन में मैंने जैसे निकाल रखा है कि ये v माइनस यू का जो वैल्यू होता है वो a से t के बराबर आता है। तो हमारा लास्ट स्टेप ut प्लस हाफ, इसको अरेंज कर देंगे तो आ जाएगा a t का स्क्वायर। तो ये निकलता है हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा। तो तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर डायग्राम को देखोगे तो ये ऐसा करके ऐसा कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा और समझाता हूँ। अगर मैं ऐसा मान के चलूँ, अगर ये ट्रेपेजियम होगा तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से ट्रेपेजियम है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 और यहाँ पे आ जाता है जो पैरेलल साइड रहता है उनका सम। तो पैरेलल साइड की वैल्यू यहाँ पे u प्लस ये लंबी वाली साइड, इसका वैल्यू है प्लस का v। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और इसका जो ये वाला लेंथ होता है हाइट, उसका मल्टीप्लाई t। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, तो 2 तो इधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया 2s, बचा क्या u प्लस b, और यहाँ पे ऐसा आ गया मल्टीप्लाई हो गया t। अब t का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले इक्वेशन से। तो यहाँ पे आ गया u प्लस v। t का वैल्यू हम लिख सकते हैं b माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है नीचे है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as और यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2
ए एस। तो इस तरह से हमारे तीनों इक्वेशन आ चुके हैं। तो कंडीशन ये रहता है, पहले में सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप निकालो, सेकंड रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालो, और तीसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, ट्रेपेजियम के एरिया निकालो। बस